नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। कोरोना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे महंगा साबित होगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खर्च होंगे $11 बिलियन। इंडोनेशिया में नए श्रम कानूनों के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन ने लिया हिंसा का रूप। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। कई छात्रों और श्रमिकों ने पर्यावरण के लिए बताया खतरा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे पासवान, दिल्ली में ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। कहा, गरीब दलित वर्ग ने खोई अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव देह लाया गया 12 जनपद। पीएम नरेंद्र मोदी ने पासवान को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों को बंधाया ढांढस। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि। पासवान के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जताया शोक। कहा, रामविलास पासवान के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने जताई संवेदना। ईश्वर से की शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना। कहा, गरीब और शोषितों के उत्थान में पासवान का अद्वितीय योगदान रहा। भारतीय विदेश सेवा दिवस पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्र की सेवा करने, विश्व स्तर पर राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका काम सराहनीय है। कोरोना के दौरान उनके प्रयास उल्लेखनीय है। बिहार विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 94 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी। ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है नामांकन। 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी। 3 नवंबर को होगा मतदान। 10 नवंबर को घोषित होंगे परिणाम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नबन्ना चलो अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। इस लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी आज निकालेगी मौन मार्च। बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की वजह से दिखेगा अर्थव्यवस्था में सुधार। आईपीएल के 13वें सीजन का 23वां मैच आज राजस्थान से भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स। 5वीं जीत पर होगी श्रेयस अय्यर की नजर। एनडब्ल्यूआर ने शुरू किया कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीसी के माध्यम से दिलाई शपथ। आगामी उत्सव, त्योहारों और शीतकाल को देखते हुए शुरू किया अभियान। चाईबासा केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। फिलहाल जेल में ही रहेंगे लालू यादव। दुमका कोषागार मामला चल रहा है फिलहाल लंबित। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने शेयर की स्कूल के दिनों की तस्वीरें। फैंस बोले, आप लेजेंड हैं। ज्यादातर लोगों ने टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग। मणिपुर में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर दर्ज हुई 3.4 तीव्रता। मणिपुर का कामजोंग रहा भूकंप का केंद्र। हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता हुई दर्ज। हिमाचल का लाहौल एंड स्पीति जिला रहा भूकंप का केंद्र। अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके हुए महसूस। रेक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता हुई दर्ज। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला रहा भूकंप का केंद्र। यूपी में नहीं थम रहा दुष्कर्म की घटनाएं। पीलीभीत में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में एनजीटी की कार्रवाई। अवैध खनन की शिकायत पर वन विभाग और खनिज विभाग को नोटिस जारी। 24 नवंबर तक मांगा जवाब। यूपी के रायबरेली में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। जगह जगह जलभराव की स्थिति हुई उत्पन्न। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के आगरा में जंगली जानवर ने किया किशोर पर हमला। लोगों ने लाठी डंडों से दूर कर बचाए जान। पिनाहट के विप्रावली जंगल का है मामला। उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की सराहनीय पहल। माटी कला उद्योग से जुड़े परिवार हुए लाभान्वित। लोगों को निःशुल्क मिली आधुनिक मशीन। यूपी के कन्नौज में महिला होमगार्ड ने महिला थानाध्यक्ष पर लगाए संगीन आरोप। कार्यालय में धरने पर बैठी महिला होमगार्ड। पुलिस अधीक्षक ने सीओ को सौंपी जांच। यूपी के कन्नौज में बदमाशों का आतंक। भांजी से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। युवक की मौके पर ही हुई मौत। यूपी के बांदा में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेत की हत्या। अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना से इलाके में फैली सनसनी।
कोरोना से उबरी श्वेता तिवारी, फिर से शुरू की मेरे डैड की दुल्हन की शूटिंग, जिसका दर्शकों को है लंबे समय से इंतजार। गुजरात में इस बार नहीं होगा गरबा, कोरोना के चलते गुजरात सरकार ने नहीं दी इजाजत। पांडालों में सिर्फ मूर्ति स्थापित करके पूजा आरती की जा सकेगी, हालांकि मूर्ति को स्पर्श करने की भी नहीं मिली अनुमति। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 3,67,00,000 के पार पहुंची। संक्रमितों की संख्या 10,66,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी। 2,76,00,000 से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ, अभी भी 80,13,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस उपस्थित। देश में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस, 69 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 1,06,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश बना। कोरोना के अब तक 59,06,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, 8,93,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल भी उपस्थित। राजस्थान में 1,52,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट बेहतर, 1,28,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। जोधपुर के बाप थाना पुलिस की कार्रवाई, नाकाबंदी तोड़कर भागने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से अवैध हथियार और स्मैक बरामद। बारां के शाहबाद में नेशनल हाईवे 27 पर वाहन की चपेट में आया भालू, हादसे में मादा भालू की हुई मौत। घटना को लेकर वन्य जीव प्रेमियों में रोष। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने लगाया सरकारी धन को चूना, नोटिस देने पर भी नहीं जमा करवा रहे सरकारी धन। 96 कर्मचारियों से वसूले 8,30,000 रुपए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का अभियान, कल जयपुर में आयोजित होगा कांग्रेस किसान सम्मेलन, बिड़ला सभागार में होगा आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, किसान सम्मेलन को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी कार्यालय में हुए मीडिया से मुखातिब। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल। 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव। 30,56,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। कोटा संभाग के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, डीआईजी रविदत्त गौड़ सहित 6 पुलिसकर्मी अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए हुए चयनित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। जगतपुरा, प्रतापनगर और महल क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। बीसलपुर परियोजना से जुड़े तीनों क्षेत्र जलदाय मंत्री बीटी कल्ला ने किया परियोजना का लोकार्पण। मंत्री बीटी कल्ला ने पेयजल परियोजना का किया वर्चुअल लोकार्पण। 194.57 करोड़ की लागत वाली परियोजना के फेज प्रथम का हुआ लोकार्पण। 40,000 की आबादी को होगा इस परियोजना से फायदा। खिलाड़ियों को मिला आउट ऑफ टर्न नौकरी का तोहफा। ए और बी कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों का नाम किया गया तय। खेल मंत्री से मिली फाइनल को मंजूरी। राजसमंद के सेमा गांव में ग्रामीणों को मिली पैंथर से राहत। वन विभाग की टीम ने किया पिंजरे में कैद, पैंथर को ले जाया गया सुरक्षित जगह। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देश में आक्रोश। बांदीकुई में सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग तेज। करौली के सपोटरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। जमीनी विवाद में झुलसे पुजारी ने तोड़ा दम। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को किया गिरफ्तार। करौली में पुजारी की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। सर्व ब्राह्मण महासभा ने किया दोषियों पर कार्रवाई की मांग। भूमि विवाद के दौरान पुजारी को किया था आग के हवाले। नागौर के जायल स्थित राजकीय स्वामी विवेकानंद विद्यालय का हुआ अनदेखी का शिकार। विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा सरकारी प्रोत्साहन राशि से वंचित है विद्यार्थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में दिखा एवन टीवी की खबर का असर। लावारिस मृत गोवंश की हो रही थी दुर्दशा। नगरपालिका प्रशासन ने लिया संज्ञान। नागौर के खिवसर में पुलिस की कार्रवाई। खड़े डंपर से टकराई बुलेरो कैंपर। भावंडा पुलिस ने की अवैध शराब से भरी बुलेरो कैंपर सीज। झालावाड़ के उन्हेल में बुजुर्ग ने किया आत्महत्या। चाकू से खुद पर हमला। मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। पाली के मारवाड़ जंक्शन में दर्दनाक हादसा। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक व्यक्ति हुआ घायल। अस्पताल में घायल का इलाज फिलहाल जारी। नागौर के आठियासन के पास दर्दनाक हादसा। बाइक के सामने सांड आने से हुआ हादसा। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल। भीलवाड़ा के सवाईपुर में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर की कार्रवाई। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन की जब्त। बजरी माफियाओं में कार्रवाई से मचा हड़कंप। अब बेटियों का सपना साकार करेगी राज्य सरकार। आर्थिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश की बेटियां नहीं होंगी पीछे। सरकार अलग से प्रदान करेगी वित्तीय सहायता। जोधपुर के तिवरी में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। चौथे चरण को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने की भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील।
जोधपुर के ओसिया में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का दिया संदेश। 10 अक्टूबर को ओसिया और तिवरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में होने हैं चुनाव। कुचामन सिटी में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव कल चुनाव दलों को चुनाव सामग्री देकर किया गया रवाना। बांसवाड़ा के छोटी सवन गांव में 8 फीट लंबा अजगर घुसने से मची हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद किया अजगर को रेस्क्यू, मौके पर जमा हुई भारी भीड़। भीलवाड़ा में डीजल भरकर कोतड़ी की तरफ जा रही पिकअप में अचानक लगी आग। पिकअप में डीजल भरा होने के कारण आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बेहतर होगी बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 6 नए आउटडोर ब्रेकर लगाए जाएंगे। जीएसएस पर फॉल्ट के कारण बार बार हो रही है ट्रिपिंग की समस्या, अब हो जाएगी खत्म। अजमेर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने साइंटिफिक बढ़ाने की मांग। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के बीच आमजन को हो रही परेशानी। आपाची ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोविड-19 जन जागरण अभियान को लेकर भीलवाड़ा में स्काउट गाइड ने निकाली रैली निकालकर आम जनता को जागरूक करते हुए मास्क वितरण भी किया। रैली को आरसीएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समितियों की 38 ग्राम पंचायतों में कल होगा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रकाश ने मतदान दलों को किया रवाना। जालौर के भीनमाल में वीवीपी की अनोखी पहल, जरूरतमंद बच्चों के लिए किया परिषद की पाठशाला का शुभारंभ। जोधपुर के फलसून क्षेत्र में फसल कटाई का काम हुआ प्रारंभ। एकजुट होकर किसान अपने अपने खेतों में काट रहे फसल। रायसिंह नगर में 17 दिन बाद भी अंबेडकर सर्कल पर नहीं लगे सीसीटीवी कैमरा। प्रशासन ने वार्डवासियों से किया था 22 सितंबर को वादा। डीवाईएसपी कैमरों की सर्कल पर व्यवस्था करने का दिया था आश्वासन। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।